पीएम मोदी और अमित शाह का वसुंधरा पर हमला। वसुंधरा राजे के सबसे करीबी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। अर्जुन मेघवाल पर उठाए थे सवाल। अर्जुन मेघवाल केंद्र में कानून मंत्री हैं। अब क्या राजस्थान में बीजेपी दो फाड़ हो जाएगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। काफी पहले से ये चल रहा था कि क्या इस बार अमित शाह और मोदी वसुंधरा को राजस्थान की ड्राइविंग सीट पर बिठाएंगे या फिर नहीं। लेकिन मोदी शाह का रुख तब साफ हो गया जब पार्टी ने राजस्थान चुनाव से पहले 3 बड़ी कमेटी से वसुंधरा का नाम गायब कर दिया। फिर कहा जाने लगा कि अब वसुंधरा खत्म, लेकिन पार्टी अभी बाकी थी और उसकी शुरुआत की कैलाश मेघवाल ने। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 27 अगस्त को मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सभा थी। उसमें मैंने हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल पर गंभीर आरोप लगाया था कि ये भ्रष्ट हैं और इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। इस आरोप के बाद मुझे नोटिस दिया गया, अनुशासनात्मक कार्रवाई और मैंने कुछ सामग्री एकत्र करने में टाइम लिया और कल मैंने भी काजू को भी लिखूंगा इनके बारे में। तो कल मैंने प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं कैलाश मेघवाल और किस पर हमला कर रहे हैं। ये बस इसी हमले से बौखलाए बीजेपी ने कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया, क्योंकि कैलाश वसुंधरा गुट के माने जाते हैं और जिस तरह से अर्जुन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उससे दिल्ली हिल गई। क्योंकि पीएम मोदी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस वसुंधरा और मोदी शाह के बीच टक्कर जो पर्दे के पीछे थी वो अब बाहर आ गई है। राजस्थान को जानने वालों का मानना है कि अर्जुन कैलाश की लड़ाई व्यक्तिगत है, लेकिन ये लड़ाई जयपुर से दिल्ली आ गई और वसुंधरा बनाम अब मोदी हो चली है। जानकारों का यह भी कहना है कि मोदी शाह की राजस्थान में एक रणनीति थी कि वसुंधरा समर्थक विधायक जिनकी उम्र 75 पार है उनका टिकट काटकर वसुंधरा की ताकत को कम किया जाए। लेकिन पहला ही दांव उल्टा पड़ गया और बीजेपी राजस्थान की गुटबाजी सड़क पर आ गई। जानकारों का कहना है कि यह मामला बातचीत से भी हल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और रायता बीजेपी का बिखर गया और अब वसुंधरा बनाम मोदी शाह चलने लगा। राजस्थान को जानने वाले कहते हैं कि अब यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है और मोदी शाह वसुंधरा के पर कतरने में लगे हैं। इसके साथ ही साथ जो बीजेपी छोड़ चुके थे उनको वसुंधरा वापस लाने की फिराक में थी, लेकिन अर्जुन मेघवाल इस काम में रोड़े अटका रहे थे। इसी से लग रहा है कि अर्जुन मेघवाल मोदी शाह के आदेश पर वसुंधरा की रफ्तार को रोक रहे हैं। अर्जुन मेघवाल और कैलाश की लड़ाई से यह साफ हो गया कि अब वसुंधरा और मोदी आमने सामने हैं और यह लड़ाई कौन जीतेगा यह देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मोदी शाह वसुंधरा को खत्म करने के लिए छोटी छोटी चीजों को निशाना बनाने में लगे हैं। तो ठीक वसुंधरा भी मोदी शाह को सबक सिखाने के लिए उसी चाल पर चल रही हैं जिस तरह कैलाश मेघवाल ने अर्जुन मेघवाल को निशाने पर रखा है। ठीक उसी तरह वसुंधरा समर्थक कई और नेता आने वाले समय में मोदी शाह के साथ साथ ही राजस्थान के केंद्र में मंत्री और अध्यक्ष के खिलाफ बयान दे सकते हैं। तब यह लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन मेघवाल के बहाने कैलाश मेघवाल ने सीधे मोदी को टारगेट करके दिखा दिया कि जितना मोदी शाह राजस्थान की लड़ाई को आसान समझ रहे हैं उतना नहीं होने वाला है। इसके साथ ही साथ केंद्र के एक और मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत, जिन पर संजीवनी घोटाला करने का आरोप है जो कम से कम 700-800 करोड़ का है। इन पर भी वसुंधरा गुट हमला कर सकता है। तब और असहज होंगे मोदी शाह जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन जब अपने हमला करेंगे तो मोदी शाह का भ्रष्टाचार पर बयान देना काफी सही माना जाएगा और जनता के बीच मोदी का ना भूलना जनता को कैसा लगेगा ये देखना दिलचस्प होगा।
तब और असहज होंगे मोदी शाह, जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन जब अपने हमला करेंगे तो मोदी शाह का भ्रष्टाचार पर बयान देना कितना सही माना जाएगा और जनता के बीच मोदी का ना बोलना जनता को कैसा लगेगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। 23 अगस्त को मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सभा थी, उसमें मैंने हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल पर गंभीर आरोप लगाया था कि ये भ्रष्ट हैं और इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। इस आरोप के बाद मुझे नोटिस दिया गया अनुशासनात्मक कार्रवाई और मैंने कुछ सामग्री एकत्र करने में टाइम लिया और कल मैंने उसमें भी काजू को भी लिखूंगा इनके बारे में। तो कल मैंने प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से उत्तर भी भेज दिया और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी को उत्तर भेज दिया। उसमें मैंने 7 आरोप उन पर लगाए। पहला आरोप तो ये उद्योग विभाग में नौकरी करते थे, अफसर थे और बाड़मेर में पीडीबी थे, प्रोजेक्ट रिपोर्टर अफसर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और वहाँ पर इन्होंने कई भ्रष्टाचार किए थे जिसकी शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में की गई थी। उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ, विभिन्न विभागों से जो लिए जाते हैं आईएएस, उसमें इनका प्रमोशन हो गया, चयन हो गया, लेकिन इनके खिलाफ किसी ने शिकायत की केंद्रीय लोक सेवा आयोग को कि साहब इनके खिलाफ जो है कुछ मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार विभाग में, इसलिए इनका प्रमोशन रोका जाए। इस पर प्रमोशन रोका गया, लेकिन वही जैसा अब तक व्यवस्था है, सिफारिश कर दी और सिफारिश से वो सारी जो है भ्रष्टाचार के आरोप ड्रॉप कर दिए गए और फिर उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद भी आदत तो इनकी भ्रष्टाचार करने की थी। ये जब कलेक्टर थे तो तब इन्होंने फौजी विधवाओं के लिए आरक्षित थी जमीन, उस जमीन को इन्होंने फौजी विधवाओं के अलावा जो गैर पात्र थे उन गैर पात्रों को अलूट कर दिया रिश्वत खा करके। इस पर एक श्रीमान हाकिम अली जी ने एफआईआर दी। एफआईआर के बाद प्रिलिमिनरी जांच हुई। सामान्यतः हमारे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जो सूचना जाती है उसकी एक प्राथमिक जांच करते हैं, तो उस एफआईआर की प्राथमिक जांच हुई और उस प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए उन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। उन दोषी पाए गए उनमें